अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट। ये स्टीम रोस्ट जो है आपने अक्सर शादियों पर खाया होगा और आप सोचते होंगे कि इतना मज़ेदार स्टीम रोस्ट शादियों पर कैसे बनाया जाता है। कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और अच्छे से रेसिपी समझ आ जाए। नए आने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिलती रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। चिकन हम जिस तरह का चाहें ले सकते हैं, लेग पीसेस ले लेंगे, ब्रेस्ट ले लेंगे। आप चिकन का कोई भी पार्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने चिकन लेग्स लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह कट्स लगा लिए हैं। कट से ये होता है कि जो आप इसका मसाला बनाते हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाता है और अच्छे से अंदर से इसको मैरिनेट करता है। तो सबसे पहले हमने 2 लेग पीस लिए हैं, इसको हमने लगाए हैं कट्स। कट्स लगाने के बाद ये देखिए डीप कट्स हैं, इसमें यह है कि अच्छे से मसाला मैरिनेट हो जाएगा। हमने एक बाउल में पानी लेना है, पानी लेके थोड़ा-सा हमने इसमें डालना है सिरका। सिरका डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों चिकन पीसेस को हम इसमें अच्छे से डीप करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हमने चिकन को डीप करके रखा है, जब तक हम इसका मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। नमक डालेंगे, आधा चम्मच जो है हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। 1/4 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे और एक जो लेमन है वो हम इसमें लेमन का जूस यूज़ कर लेंगे। ये सब डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। दही इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, दही थोड़ा-सा थिक सा रखें ताकि जो हम इसकी मैरिनेशन बनाएँ वो इस पर अच्छे से लग जाए और बहे ना। तो इस तरह की एक थिक सी तंदूरी मैरिनेशन हमारे पास बिल्कुल तैयार है। इसको अब हमने चिकन पर अप्लाई करना है। चिकन का पानी निकाल लेंगे। चिकन को बिल्कुल ड्राई करके इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो अदरक पाउडर डालना है और 1 टीस्पून जो है हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। दोनों लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इस पे जो भी हमने मसाला बनाया था तंदूरी मसाला वो अप्लाई करेंगे। चम्मच से इसको अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे। थिक पेस्ट होने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी मैरिनेशन अच्छे से चिकन के ऊपर स्टेबल हो जाती है और ये ऐसे बहती नहीं और ख़राब नहीं होती और ना ही पानी छोड़ती है। कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसकी मैरिनेशन लगा के रख देंगे और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इससे और भी बेहतर टेस्ट आएगा, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको पैक करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आप चाहें तब आप इसको बना लें। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, तकरीबन बस 1 चम्मच ऑयल गरम करेंगे और पैन में हम इनको पीसेस को रख देंगे ग्रिल होने के लिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से इसके साथ कुक हो जाएगा और इस पर बहुत अच्छा सा ग्रिलिंग का टेक्सचर आ जाएगा, जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेगा बल्कि खाने में भी मसाले का जायका बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमने इसको फ्राई कर लिया है दोनों तरफ से। अब हम इसकी स्टीम के लिए रेडी करेंगे। ग्रिल ली है, उसके ऊपर हम 2 बटर पेपर रखेंगे। उसके ऊपर हम ये चिकन के पीसेस रख देंगे। इसको रखने के बाद इसमें कुछ लेमन ऐड करेंगे, कुछ हम इसमें हरी मिर्च और मिंट लीव्स जो हैं वो सब ऐड करेंगे। उससे पहले हम इस पे सफ़ेद तिल जो है वो छिड़केंगे अच्छी तरह से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो सफ़ेद तिल हैं वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हेल्दी चीज़ें यूज़ करें, हेल्दी खाएँ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ। तो इस सब को हम अच्छे से रैप करेंगे। रैप करने के बाद प्रेशर कुकर में हमने 2 ग्लास पानी डाला है। उसके बाद हम इसमें स्टीमर रख दिया है। स्टीमर रखने के बाद हमने कुकर को वेट पे लगा के प्रेशर करने स्टार्ट कर दिया है और ये जो ग्रेवी बच गई थी इसकी तंदूरी मसाला की, उसको हम पैन में बचे हुए ऑयल में उसी में हल्का सा इसको कुक कर लेंगे। ये बाद में हम चिकन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। 40 मिनट हमने स्टीम दी है, 30 मिनट भी आप इसको स्टीम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टीम रोस्ट कुछ इस तरह से रेडी है और ये देखने में ही मज़ेदार नहीं लगता बल्कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसको जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं उसमें भी इसका इंटेक बहुत अच्छा है क्योंकि ये हाई प्रोटीन होता है, तो ये वेट लॉस करने में मदद देता है और इसमें नो ऑयल की वजह से कैलोरीज भी नॉर्मल होती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और अल्लाह हाफिज़।